जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिशत के अंतर्गत आय और संपत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग आय संपत्ति के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, उस संपत्ति का 1/5 भाग किसको दे देता है? अपनी पत्नी को। अब 1/5 भाग देने के बाद जो संपत्ति शेष बचती है, उस संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र को दे देता है। और फिर अपने पुत्र को देने के बाद फिर जो संपत्ति बचती है, उस संपत्ति का पुनः शेष बची संपत्ति का कितना? 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग किसको दे देता है? अपनी पुत्री को। तो कह रहा है कि अंत में उसके पास कितना शेष बचता है? 8 लाख रुपए उसके पास शेष बचता है। तो ज्ञात कीजिए कुल संपत्ति कितने रुपए की थी। तो अर्थात उस व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए की संपत्ति थी, यही हमें हल करना है। तो हमें संपत्ति मालूम नहीं है कितना है, तो हम मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास संपत्ति कितनी थी। कुल धन जो था 100 रुपए मान लेते हैं। कुल धन उस व्यक्ति के पास, कुल धन जो था कितना था? 100 रुपए। अब उस 100 रुपए धन का कितना? 1/5 भाग किसको दे दे रहा है? पत्नी को। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पत्नी को यहाँ पर वाइफ लिख लीजिए। वाइफ को कितना दे रहा है? 1/5 भाग। किसका 1/5 भाग? संपत्ति का। तो संपत्ति मैंने कितना माना है? 100 माना है, तो 100 का 1/5 भाग। यहाँ पर अगर आप 5 करने, 5 और 5 दूनी 10, अर्थात वो 20 रुपए किसको दे दे रहा है? 100 रुपए की संपत्ति है, तो 20 रुपए जो है वो अपनी पत्नी को दे रहा है। फिर अब जो शेष संपत्ति बची, अब किसको दे रहा है? शेष संपत्ति जो बचती है उसका 1/4 भाग अपने पुत्र को दे देता है। तो अब बताइए, 100 रुपए था, 20 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया 100 में से, तो अब उसके पास कितनी संपत्ति बची? तो 100 में से 20 घटा देंगे 80, तो 80 बचेगा। किसको दे रहा है? पुत्र को, सन को दे रहा है, सन को। और कितना दे रहा है? 1/4 भाग। किसका 1/4 भाग? जो शेष बचा है। तो शेष कितना बचेगा? 80, क्योंकि 100 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 80। अब यहाँ पर काट देंगे, 4 दूनी 8, तो अर्थात वो 20 रुपए किसको दे रहा है? अपने 4 करने 4, 4 दूनी 8, 0 बढ़ गया। तो 20 रुपए किसको दे रहा है? अपने पुत्र को। और 100 रुपए में से 20 पुत्र को, 20 वाइफ को। अब जो शेष संपत्ति बची, अब बताइए, 20 रुपए पत्नी को दे दिया, 20 रुपए पुत्र को दे दिया 100 में से, तो अब उसके पास कितनी संपत्ति बची? तो उसके पास संपत्ति जो बची कितनी? 100 में से 40, 20 20 40, 40 घटा दें, कितना बचेगा? 60। तो 60 का कितना? 2/3 भाग किसको देता है? पुत्री को। तो पुत्री को हम डाटर से बोलेंगे, तो यहाँ पर डाटर, डी से डाटर लिख दिया। कितना दे रहा है? 2/3 भाग। किसका 2/3 भाग दे रहा है? 60 का जो शेष बचा है, तो 60 का 2/3 भाग। अब यहाँ पर काटेंगे, देखिए, 3 करने 3, 3 दूनी 6, तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 3 दूनी 6, 0, और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 40 रुपए किसको दे रहा है? अपनी डाटर को। 40 रुपए अपनी डाटर को दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अंत में उसके पास 8 लाख रुपए शेष बचते हैं। अच्छा ये बताइए, अब उसके पास 100 रुपए अगर थे कुल धन, तो 20 रुपए पत्नी को दिया, 20 रुपए सन को दिया, और 20 रुपए डाटर को दिया। तो अब इसके पास कितना धन बचा? तो आप देखिए, 20 20 40 40 80, 80 रुपए खर्च कर दिया कुल संपत्ति में से। तो 100 में से 80 खर्च कर दिया, तो कितना उसके पास संपत्ति बची? 20 रुपए। तो जो शेष संपत्ति उसके बची है, शेष शेष जो बचा, कितना बचा? 20। और वो जो शेष बचा है, वो जो शेष बचा है वो किसके बराबर है? 8 लाख रुपए के बराबर है। तो 20 बराबर जो है, जो शेष 20 है, वो किसके बराबर है? 8 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, 8 लाख रुपए के बराबर है। तो एक रुपए अगर उसके पास है, तो कितना हो जाएगा? 8 लाख बटे कितना? 20। तो हमें निकालना कितना? कुल संपत्ति। कुल संपत्ति कितनी है? 100। तो 1 रुपए की अगर संपत्ति है तो इतना आएगा। कितना आएगा? 8 लाख बटे 20। ठीक है ना। अगर हम 100 रुपए की संपत्ति निकालनी है, तो हम इसी में क्या कर देंगे? 100 रुपए की निकालनी है तो क्या कर देंगे? इसी में
हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। डायरेक्ट यहीं पर हम गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणे हम क्या कर देंगे 100। तो आप यहाँ पर देखिए 20 सेकंड में 20 और 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है ना। तो अब देखिए 8 8 पंचे 8 दूनी 16, 8 तिरछे 8 चौक 32, 8 पंचे 40, कितना है 40। और कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 2 5, 5 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब बताइए, अब उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, अब बताइए 40 लाख रुपए। तो उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी, 40 लाख रुपए। कैसे आया, कुल धन 100 रुपए माना था, तो 1/5 100 का 1/5 भाग कितना आ गया 20। अब जो बचा वो पुत्र को दिया, तो 1/4 भाग पुत्र को दिया, किसमें से बचा जो, तो 100 में से 20 घटा 80 आया, तो 80 का काट दिया तो कितना आया 20। अब पुत्र को, अब जो बचा, फिर जो बचा उसको अपनी पुत्री को दिया, कितना 2/3 भाग, तो बचा कितना 60। कैसे, 20 20 40 और 100 में से 40 घट गया 60, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 40 आ गया। तो 40 जो है किसको दिया, डाटर को। अब फिर जो शेष बचा वो किसके बराबर है, 8 लाख के। तो शेष कितना बचा है, 20 20 40 40 80, 100 में से 80 घट गया तो 20 बचा। तो 20 जो है बराबर है 8 लाख के। तो 20 रुपए 8 लाख के बराबर है, तो 1 रुपए बराबर 8 लाख बटे 20। तो 100 रुपए बराबर कुल धन है उसके पास, तो 100 रुपए बराबर 8 लाख बटे 20 गुणे 100। तो अगर हम काट दिए 20 करने 20 पंचे 100 और 8 पंचे 5 8 40 और 4 5 जीरो आपका बढ़ गया। तो 40,000 रुपए की संपत्ति उसके पास है। इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर हम इसे दूसरे मेथड से, ट्रिकी मेथड से निकाले, तो इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो यदि है ना किसी संपत्ति का कुल धन निकालना, हमें कुल धन निकालना हो, तो कुल धन अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, हम करेंगे बी, पहले आर, क्या करेंगे आर गुणे बी बटे बी माइनस ए। क्या हो जाएगा, कुल धन बराबर, फार्मूला बेस पे अगर डायरेक्ट आपको हल करना है तो क्या हो जाएगा, आर गुणे बी बटे बी माइनस ए, फिर गुणे सी, सॉरी डी बटे डी माइनस सी, फिर क्या हो जाएगा गुणे एफ बटे एफ माइनस ई। हल कर देंगे, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। आइए हल करते हैं। तो आर क्या है, रिमाइंडर, शेष कितना बच रहा है आप देखिए। तो शेष कितना बच रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो शेष बच रहा है 8 लाख रुपए। शेष कितना बच रहा है 8 लाख रुपए। और गुणे बी बटे बी क्या है, ये है बी बटे, ठीक है ना, ए बटे बी, ये क्या है ए बटे बी। इसको आप मान लीजिए क्या, ए बटे बी, ये आपका सी बटे डी, और ये तीसरा वाला भाग आपका क्या हो गया ई बटे एफ, ठीक है ना। तो ए बटे बी ये क्या है सी बटे डी, और तीसरा वाला क्या है ई बटे एफ। तो और ये क्या है 8 लाख, क्या है आर रिमाइंडर, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मैंने रख दिया 8 लाख रुपए। और बी कितना है आप देखिए यहाँ पर ए बटे बी, तो 1/5, बी क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5 बटे, और बी फिर से लिखना है तो 5, और ए क्या है ए 1 है, तो 5 माइनस 1 रख दिया, गुणे अब डी, डी वाला ये है देखिए सी बटे डी, तो 1/4, डी कितना है 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, और 4 और फिर से डी है तो 4 लिख दिया, और बटे कितना माइनस कितना 1, सी कितना है 1 है, हमने -1 लिख दिया। फिर एफ, एफ कितना है आप देखिए एफ ई बटे एफ है ना, तो 2 ई है और एफ क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3, और 3/3, एफ 3 है और ई क्या है 2, तो 3/2। अब आप हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। हल करेंगे क्या हो जाएगा 80, 8 लाख गुणे 5, 5 से 1 घटा कितना आ गया 4 आ गया, गुणे फिर से 4 और 4 से 3, ठीक है ना, फिर गुणे 3 और 3 से 2 घटा कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर आप कैंसिल करेंगे तो नीचे के 3 से ऊपर का 3 कैंसिल हो गया, और नीचे के 4 से ऊपर का 4 कैंसिल हो गया। तो अब आप गुणा करेंगे 5 8 40, और कितने जीरो और हैं 3 2 5 जीरो और है, तो गुणे में जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, कितना जीरो 5 जीरो, 1 जीरो पहले से, तो 3 1 जीरो
यहाँ पर आपका आ गया, कितना आ गया आप देखिए, कितना आ गया 40 लाख रुपए। उसके पास कुल धन कितना था 40 लाख रुपए। कब ये फार्मूला लगाएंगे, यदि किसी धनराशि में से ए बटे बी भाग पुनः शेष धनराशि में से सी बटे डी भाग तथा पुनः शेष धनराशि में से ई बटे एफ भाग निकाल लिया जाता है, तो अंत में रिमाइंडर अर्थात आर शेष बचता है, तो कुल धनराशि जो होगी वो होगी आर गुणे बी बटे बी माइनस ए गुणे डी बटे डी माइनस सी गुणे एफ बटे एफ माइनस ई। क्या निकल जाएगा, कुल धनराशि। फिर से एक बार समझा देते हैं, यदि किसी धनराशि में से दो ए बटे बी, यदि किसी धनराशि में से ए बटे बी भाग में से शेष बचता है कितना, सी बटे डी, पुनः उसी धनराशि में से शेष बचता है ना, और कितना ई बटे एफ, तो जो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है आर बचता है, शेष आर बचता है, तो जो कुल धनराशि होगी आर गुणे बी बटे बी माइनस ए गुणे डी बटे डी माइनस सी गुणे फिर क्या हो जाएगा एफ बटे एफ माइनस ई, कुल धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। हमने आपको एक ट्रिक से भी बता दिया हल करने का, दूसरा हमने डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, आपको याद हो इससे कर दीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, अब देखिए शेष नहीं कह रहा है, कोई व्यक्ति की किसी कुछ इनकम है, उस इनकम का 2/5 भाग किस पर खर्च करता है, भोजन पर। 2/5 भाग किस पर खर्च करता है, भोजन पर। और फिर आय का, ये नहीं शेष का नहीं, जितना कमाता है उसका 1/4 भाग किस पर, बच्चों की पढ़ाई पर। फिर जितना उसकी इनकम है उसका 3/10 भाग किस पर, अन्य मदों पर, है ना, जो कुछ और बचत है उस पर खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसके पास कितना बचता है, 6,000 रुपए बचत कर लेता है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो पहला एक तरीका तो यह है, आप मान लीजिए उस व्यक्ति के पास जो कुल धन था 1 रुपए था, मासिक आय मान लीजिए उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, 1 रुपए आय। मैंने कितना माना है, ये माना है, ठीक है ना, माना उस व्यक्ति की मासिक आय मैंने माना है, माना आय, आय कितनी है, हमने 1 रुपए माना है, ठीक है ना। और अब वो खर्च कितना करता, आय 1 रुपए मान लिया, अब खर्च कितना कर रहा है उसको पहले देख लीजिए। तो खर्च कर रहा है कितना, 2/5 भाग किस पर, भोजन पर, 2/5 भाग भोजन पर, ठीक है। और 1/4 भाग किस पर, बच्चों की पढ़ाई पर, तो ये भी लिख लिए 1/4 भाग किस पर, बच्चों की पढ़ाई पर। और 3/10 भाग अन्य मदों पर। तो इतना ये खर्च करता है, तो कमाई उसकी इतनी है और खर्च इतना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय जो है 100 रुपए है ना, तो 10 रुपए वो खर्च कर रहा है किसी चीज पर, और किसी चीज पर 20 रुपए खर्च कर रहा है, किसी चीज पर 30 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसका खर्च कितना हो गया, 30 20 50 10 60, तो खर्च 60 रुपए है और कमाई 100 रुपए है, तो बचा कितना, तो 100 में से अगर 60 घटा देंगे 40, तो वही काम यहाँ पर करना। मैंने उसकी आय जो मानी है कितनी है, 1 रुपए मानी है, तो 1 रुपए का में से वो कितना खर्च करता है, 2/3 भाग, 2/5 भाग किस पर, भोजन पर, 1/4 भाग बच्चों की पढ़ाई पर, और 3/10 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। तो अब हम इसका पता कर लेते हैं कि इसका खर्च कितना है। तो अगर 5, 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे निकाल लीजिए। देखिए 2 5 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 एकन्ने 2, 5 उतर जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए, 5 एकन्ने 5, तो आपने देखा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो एलसीएम कितना आया, लासा कितना आया, 5, 4 और 10 का लासा कितना आया, 20। अब जो हमने लासा निकाला 20, इसका इस वाले हर से क्या करेंगे, भाग, तो 5 का 20 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 आया। अब जो 4 आएगा उसका अंश से 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 प्लस, अब 4 का 20 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 पंचे 20, 5 आया, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 करने 5 प्लस 10 का 20 से भाग दीजिए, 10 दूनी 2 आया ना,
तो 2 का किससे गुणा करेंगे, अंश 3 है, 2 3 ही 6। अब इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आप देखिए, जोड़ लीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 में 6 जोड़ेंगे कितना, 19, तो कितना आ जाएगा 19/20। तो खर्च कितना आया आप देखिए, 19/20। तो बचत कितना हुआ, तो बचत अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, आय माइनस व्यय अर्थात खर्च। तो आय कितना है 1 माइनस खर्च कितना है 19/20। तो 20 करने 20, और 20 में से 19 घट गया कितना आ जाएगा 1/20। ये क्या है, बचत है। और ये बचत जो है कह रहा है किसके बराबर है, 6,000 रुपए के। ये 1/20 जो है किसके बराबर है, 6,000 रुपए के बराबर है। तो अगर 1 रुपए उसकी इनकम है तब कितना हो जाएगा, अर्थात 1/20 बराबर 6,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कर देंगे 6,000, और ये क्या हो जाएगा 1/20 नीचे आएगा, पलट जाएगा, गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो। तो उसके पास अब उसकी अर्थात उस व्यक्ति की आय इनकम कितनी है, 1,20,000। उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, 1,20,000। ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। इसी को अगर हम 100 मान के करें तब भी आ जाएगा। मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 100 मान के किया है, यहाँ पर 1 मान के किए हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को 100 रुपए मान के हम कर देते हैं, ठीक है ना। आइए इसको मिटा दें, देखते हैं। तो मान लीजिए उस व्यक्ति की आय हमने मान लिया कितनी थी, 100 रुपए। मान लीजिए उस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति 2/5 भाग किस पर खर्च करता है, भोजन पर। भोजन पर, फूड पर कितना खर्च करता है, फूड पर कितना, 2/5 भाग। किसका 2/5 भाग, जो उसकी इनकम है, इनकम कितना है 100। तो 5 करने 5, और 5 दूनी 10, और 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। अर्थात 40 रुपए किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। 1/5 भाग बच्चों की पढ़ाई पर, किसका, जो पूरी इनकम है, ये नहीं शेष का नहीं। जैसे अभी शेष बोलता तो 100 में से 40 घटाते 60 आता, उसका निकालते, लेकिन शेष नहीं बोला है, आय का बोला है। तो आय का किस पर खर्च करता है, पढ़ाई पर, स्टडी पर हमने लिख दिया, कितना 1/4 भाग किसका, आय का। तो आय कितनी है 100। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना शेष का, तो हम घटा घटा के मतलब उसका निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आय का कह रहा है, तो हमें 100 से ही गुणा करना है। तो 4 करने 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20। अब यहाँ पर आपने देखा कितना हो गया, 25 रुपए पढ़ाई पर खर्च करता है। 3/10 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। अदर, अदर ओ से अदर लिख दिए, कितना 3/10 भाग। किसका 3/10 भाग, आय का, शेष का नहीं कहा, आय का। तो 100, एक जीरो से जीरो कट गया, तो 10 यानी कितना हो गया 30। अब आप अगर देखेंगे तो कुल कितना खर्च किया, तो 40 और 25 कितना हो गया 75, और 75 30 कितना हो गया 95, कितना हो जाएगा 95। अर्थात वो कितना रुपए खर्च किया, 95 रुपए, किसमें से 100 रुपए से। तो बचत उसकी कितनी हो रही बताइए, बचत, तो बचत कितनी हो रही, क्योंकि ये बचत वाला है, तो जो बचत आएगी वो 6,000 रुपए के बराबर होगा। तो बचत कितना हो जाए, 100 रुपए में से 95 रुपए खर्च कर दिया, तो उसका बचत कितना हो गया 5 रुपए। और वो 5 रुपए किसके बराबर है, 6,000 रुपए के बराबर है। 5 रुपए 6,000 रुपए के बराबर है, तो 1 रुपए कितने रुपए के बराबर होगा, 6,000/5। और कितने रुपए उसकी आय है ही पूछ रहा है, तो उसकी आय कितनी है 100 रुपए। तो हम किससे गुणा कर देंगे, 100 रुपए से। तो 6,000/5 और गुणे 100, 5 करनी 5, और 5 दूनी 10, जीरो। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 6 का 2 से गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, और 4 जीरो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा 4 जीरो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, 1,20,000 रुपए। उस व्यक्ति की कुल इनकम कितनी है, 1,20,000 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला बेस्ड पर हल करें तो कैसे हल करेंगे, इसे आप उतार लीजिए। अब हम आगे इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हल करते हैं, देखते हैं। अब हम इसे फार्मूला बेस पर कैसे, यदि किसी धनराशि, कोई धनराशि है, उस धनराशि का 2/5 भाग और उसी धनराशि का 1/4 भाग
और उसी धनराशि का 3/10 भाग खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास रिमाइंडर आर बचता है। तो कुल धन अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, कुल धन निकालना है, तो कुल धन निकालने के लिए हम लिखेंगे आर गुणे 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, A/B प्लस C/D प्लस E/F कर देंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आर मतलब रिमाइंडर, आर कितना है, 6000 रुपए है, हमने 6000 रुपए लिख दिया, गुणे ऊपर 1 है, मैंने 1 लगा दिया, फिर नीचे 1 है, 1 लगा दिया, माइनस अब A/B क्या है, ये है A/B और 1/4 क्या है, C/D और 3/10 क्या है, E/F। जोड़ दीजिए तीनों, तो आप देखिए A/B क्या है, 2/5 और C/D क्या है, प्लस 1/4 प्लस E/F क्या है, 3/10। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3/10। ठीक है ना। अब आप देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अगर आप लासा निकालेंगे, पहले इसको हम लिख देते हैं 6000 गुणे, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 माइनस, अब इसका अगर लासा निकालेंगे आप तो क्या आएगा, अभी यहाँ पर 5 4 10 का मैंने निकाला था, कितना आएगा, 20 आएगा, लासा कितना आएगा, 20 आएगा, और 5 का 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस लगा दीजिए, फिर 4 पंचे 20, 5 आया ना भाग देने पर, 4 का 20 से 5 आया, 5 करने 5 आ गया, प्लस फिर 10 का 20 से 2 आया, 10 दूनी 20, 2 आया और 2 तिहाई 6, तो इतना आया। अब इसको जोड़ के इसे घटा दीजिए, आइए हल करते हैं। देखिए तो कितना हो गया, 6000 गुणे 1/1 माइनस 8 5 13, 13 6 19, तो 19 बटे क्या आ गया, 20 आ गया। अब इसको घटाएंगे, 20 करने 20, 20 से 1 घट गया, 20 से 19 घट गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6000 गुणे 1/20, क्योंकि 20 करने 20, 20 से 19 घटा 1 आया, तो 1/20 बचा। अब यही पलट जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा कि फार्मूला बेस्ड पर भी 1,20,000 आया। तो कब इसको हम लगाएंगे, यदि कोई धनराशि A/B है, किसी धनराशि का A/B भाग निकाल लिया जाता है तथा उसी धनराशि का C/D भाग निकाल लिया जाता है, पुनः उसी धनराशि का E/F भाग निकाल लिया जाए, तो अंत में यदि R शेष बचे, R का मतलब जो भी कुछ शेष बचता है, अंत में यदि R शेष बचे तो कुल धनराशि जो होगी, उसकी कुल धनराशि जो होगी, तो क्या हो जाएगा, R गुणे 1/1 माइनस A/B प्लस C/D प्लस E/F कर देंगे, तो हमें कुल धनराशि क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको प्रतिशत परसेंटेज के अंतर्गत भाग 25 में जो आय संपत्ति के कुछ प्रश्नों को हमने हल किया, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।